एक गांव में एक दर्जी था। कपड़े सिलता था और बेचकर गुजारा करता था। पड़ोस के एक गांव के स्कूल बच्चों को टोपी चाहिए थी। सैकड़ों टोपी सिलकर ले जा रहा था। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के रास्ते में जंगल था। दोपहर हो गया था। धूप ज़्यादा थी। एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर खाना खाया। थोड़ी थकान सी महसूस होने लगी तो अपने पाँव को पसार कर सो गया। 1 घंटे की नींद से जब जागा, अपने सिरहाने रखा हुआ वो थैला खुला हुआ था जिसमें टोपियाँ थी। अब एक भी जिसमें टोपियाँ नहीं। वो घबरा गया। वो सोच रहा था, इस जंगल में आकर कौन टोपियाँ ले जा सकता है। पेड़ के ऊपर बंदरों की आवाज़ आ रही थी। अपने सर ऊपर करके देखा, वहाँ सैकड़ों बंदर उड़ान भर रही है। उसे आश्चर्य हुआ। हर एक बंदर टोपी पहनकर बैठ गए हैं। उसे बहुत चिंता सताने लगी कि वो सारे बंदर को नीचे कैसे उतारे। उसको एक उपाय सूझा। वो अपना सर खुजाया। वो सारे बंदर इसे देखकर वो भी अपने सर खुजाने लगे। दर्जी अपने सर से टोपी निकालकर नीचे फेंक दी। वो सारे बंदर भी अपने सर से टोपी निकालकर नीचे फेंक दी। दर्जी सारे टोपी समेटकर वहाँ से भाग गया। घर जाकर दर्जी अपने पोते को एक कहानी सुनाई। जब जैसे तैसे करके 25 साल गुजरने के बाद उस दर्जी का पोता टोपी बेचने किसी गांव को जा रहा था। वो रास्ता वही जंगल से गुजरता था। दोपहर हो गया था। पोता भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। पोता भी एक छोटी सी नींद ले ली। फिर 1 घंटे के बाद देखता है, एक भी टोपी नहीं थी। सर उठाकर देखा, हर एक बंदर टोपी पहनकर नाचने लगे हैं। उसे पता था इन बंदरों को कैसे धोखा दिया जाए। वो खड़ा होकर उन बंदरों को देखा। वो भी इसको देखा। ये अपने सर से टोपी निकाली। सारे बंदर भी निकाल दी। पोता टोपी से अपने चेहरे को हवा मारने लगा। सारे बंदर भी ऐसा ही करने लगे। इसे यकीन हो गया, जैसा मैं करता हूँ वो भी ऐसे ही करते हैं। अपने सर से टोपी निकालकर वो नीचे फेंक दिया। वो सोच रहा था वो भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बंदर जल्दी से नीचे उतरा। जो नीचे गिरी हुई उसकी टोपी भी लेकर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। सारे बंदर हंसने लगे। इसको बहुत बुरा लग रहा था। अपने दादाजी के वो उपाय आज झूठ कैसे निकला, वो मन ही मन सोच रहा था। उनमें से एक बंदर ने कहा, अरे पगले, क्या सिर्फ तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें वो पुरानी कहानी सुनाई है? हाँ, हमारे दादाजी ने भी हमें वो पुरानी कहानी सुनाई है।